वेलकम बैक फ्रेंड्स। VLW की क्लासेस हमने स्टार्ट की हुई हैं। आज जो लेक्चर 2 है वो कंप्यूटर पर रहने वाला है। कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसके साथ MCQs का भी लेक्चर अपलोड कर दिया गया था। तो ये है हमारा लेक्चर 2 ऑन कंप्यूटर। हिस्ट्री के भी साथ में हम लेक्चर्स ले रहे हैं। हिस्ट्री के भी 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो हमारा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स रहेंगे, जिसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं, और उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी को भी हम आज डिस्कस करेंगे, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो एक बात करना ज़रूरी था कि मैं देख रहा हूँ कुछ पहली 2 वीडियो में बड़ा ही लोग बड़े ही मोटिवेट थे और एंड तक वीडियोस देखते थे, पूरी वीडियो देखते थे। अभी जो स्टैटिक्स पे पता चल रहा है कि वीडियोस आप आधी देखकर भाग रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं यार, ये इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? कि ये कॉमेडी वीडियो लग रही है कि मूवी लगी हुई है कि आपको मज़ा आएगा? पढ़ने में मज़ा नहीं भी आता है तो फिर भी पढ़ना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। आप अगर मज़े ढूंढोगे कि भाई बड़ा इंजॉय होना चाहिए, तो वो आपको शायद ना मिले। तो इंजॉय के लिए नहीं पढ़ना है आपको, जॉब के लिए पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें इंटरेस्टेड नहीं होंगी आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो किसने दिया था। तो ये नाम आपने याद रखना है, ये दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। ओके, कब दिया था? 1970 में। ओके, जहाँ तक बात करें जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, देयर आर 4 कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले इसकी सीक्वेंस आपको याद रखनी है, एंड द सीक्वेंस इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। अगर आप इनपुट प्रोवाइड करोगे तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट प्रोवाइड करेगा, एंड वो आउटपुट स्टोरेज होगी या तो इंटरनल मेमोरी में या एक्सटर्नल मेमोरी में। तो IPOS, ये सीक्वेंस आपको पूछी जा सकती है, ये आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पर 4 चीज़ें आती हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट और आउटपुट बड़े टॉपिक हैं, हम अलग अलग एक वीडियो में इनपुट और एक में आउटपुट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रोसेसिंग और स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। तो ये 2 टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो स्टोरेज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो मेमोरी यूनिट से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप ऐसा ना हो कि प्रोसेसिंग में ही बोर होकर आप भाग जाओ, तो बाद में आपको फ़ायदा कुछ ना हो इस वीडियो का। इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो है स्टोरेज यानी मेमोरी को डिस्कस करना। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ CPU को भी देखना पड़ेगा। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सबको पता ही होगी, और इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग जो सबको पता होगी। अब बात करते हैं CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट आपको याद रखने हैं: ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। CPU जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। ALU की फुल फॉर्म भी पूछी गई है बहुत बारी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। ALQ, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों पार्ट जो हैं ये CPU यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। अगर हम एक एक करके देखें तो यहाँ पर आता है हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU की हम बात करें फुल फॉर्म तो आपको पता चल गई है। ALU जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब सेक्शंस, नेमली अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन, ठीक है। आप नाम से ही देख रहे हो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो इसमें 2 सब सेक्शंस होंगी, एक अर्थमेटिक सेक्शन है और दूसरी लॉजिक सेक्शन है। कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है? जो अर्थमेटिक सेक्शन है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस करती है। इसका मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो काम है वो अर्थमेटिक सेक्शन ऑफ ALU परफॉर्म करती है। और लॉजिक सेक्शन क्या करती है? ये कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग और मर्जिंग ऑफ डाटा का काम जो है लॉजिक सेक्शन करती है। तो ये आपको याद रखना है ALU के बारे में। अगर हम बात करें कंट्रोल यूनिट का, इतना नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें फालतू की मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ इतना रखना है याद कि CU जो है कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, बाकी की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पूछा जाएगा कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा ही पूछा जाता है, तो आपको याद रखना दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। ओके, और रजिस्टर का भी आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, वो है आपकी कि फास्टेस्ट मेमोरी जो है, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर। तो ये आपको याद रखना है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है। और ये जो मेमोरी है ये CPU के अंदर ही होती है, CPU के अंदर, कि CPU का ही पार्ट है, आपको बता चुका हूँ। तो ये चीज़ भी आपको साथ में याद रखनी है।
इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्विकली एक्सेप्ट करता है जो भी इनपुट आती है और स्टोर करने के बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं इंस्ट्रक्शंस को इमीडिएटली बाय द CPU। तो ये रजिस्टर की बात होगी। अब हम जो मेन चीज़ डिस्कस करने वाली है वो कंप्यूटर। आपको पहले बताया था मैंने, कंप्यूटर हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं। तो कंप्यूटर की 2 टाइप्स होती हैं, और वो कौन सी हैं? प्राइमरी मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी की 2 टाइप हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। सबसे पहले इन दोनों टाइप्स का डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। बिल्कुल थ्योरी एग्ज़ाम तो आपने देना नहीं है, मल्टीपल एग्ज़ाम देना है। जो एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइप यहाँ से बन सकता है तो मैं आपको वही बताऊँगा। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी इज़ परमानेंट। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो प्राइमरी मेमोरी है वोलेटाइल इन नेचर होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो ये इसका डाटा है वो लॉस हो जाता है जब जो पावर है वो ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए तो इसका डाटा लॉस हो जाता है, इसको वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, ये परमानेंट है, इसका मतलब नॉन वोलेटाइल है, यानी इसका डाटा लॉस नहीं होता, चाहे लाइट भी चली जाए तो ये लॉस नहीं होता डाटा। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, प्राइमरी मेमोरी इज़ वोलेटाइल और सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल। और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो है आपका लिमिटेड स्टोरेज होती है प्राइमरी मेमोरी की, और सेकेंडरी जो है ये वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है। ये आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, और ज़्यादा इसमें आपको चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब आती है बात, ये मेन चीज़ जो इस टॉपिक की है आज जो है, हम मेन फोकस हमारा इस पे रहेगा, प्राइमरी मेमोरी पे। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स आपने याद रखनी है। प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, रैम एंड रोम। ओके, तो ये हमने आज का जो मेन टॉपिक है वो है रैम और रोम आपने पढ़ना है। ठीक है, रैम फर्दर डिवाइड होती है 2 टाइप में, सरैम एंड रैम में, और जो रोम है इसकी आगे 3 टाइप्स हैं, प्रोम, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम। तो ये आपने अच्छे से देखना है, यही से क्वेश्चन आपको मेमोरी जो यूनिट है उसके अगर क्वेश्चंस आपको पूछे गए तो वो यही आपकी प्राइमरी मेमोरी की टाइप से ही पूछे जाते हैं। मैं आपको साथ साथ में बताता रहता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि पिछले सालों के जितने पेपर हैं उनके क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैं आपको बोलता हूँ वो पूछे गए होते हैं। जैसे कि यहाँ बात कर लेते हैं, ये सब यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि रैम की फुल फॉर्म पहले पूछे जाती थी ऐसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन अब ऐसा नहीं। फिर उसके बाद पूछे जाने लगा कि वोलेटाइल कौन सी है, नॉन वोलेटाइल कौन सी है। रैम जो है ये वोलेटाइल यानी टेम्परेरी मेमोरी है, जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन इसकी टाइप्स से पूछा जा रहा है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, किसकी? रैम की 2 टाइप्स हैं, ड्रेम एंड सरेम। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब तो आपको ये 2 टाइपों की क्या चीज़ याद रखनी है अभी बताऊँगा। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म डायनामिक रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक और स्टैटिक, इनका डिफरेंस आपको याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रैम जो है मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच मेमोरी इज़ नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली। तो ये रैम है। ठीक है, रैम जो है इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेन डिफरेंस है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है विच मेमोरी, यहाँ पर मेमोरी सेल्स, मेमोरी इज कंसिस्टिंग ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, दैट इज़ रैम। लेकिन रैम के अंदर सिर्फ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर नहीं होते। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। और आगे बात करते हैं, रैम जो स्लोअर होती है, लेस एक्सपेंसिव और ऑक्यूपाई लेस स्पेस। उसके अगर हम कंपैरिजन में बात करें रैम की, तो इट इज़ फास्टर एंड एक्सपेंसिव होती है। देखो जब ऐसी बोरिंग सा आपको लगता है तो अब भागने लग जाते हो। स्टैटिक्स मेरे पास है, देखो ऐसे डीमोटिवेट हो जाता है बंदा, फिर मज़ा नहीं आता पढ़ाने का। आपको स्टैटिक्स ये है कि 3.5 मिनट तक ही मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है वीडियो देखते हैं, उसके बाद बोर होकर चले आते हैं। ठीक है, अगर आपको पता ही है भाई बोर ही होना है तो फिर मत आओ। ठीक है, अब जब मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि जाकर आप कॉमेडी देखो, मीम्स देखो जाकर, तो उसमें आपको शायद मज़ा आ जाएगा। ठीक है, वही देखते रहना ज़िंदगी भर। आगे चलते हैं, रोम की बात कर लेते हैं।
देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें क्या चीज़ मैंने बताई आपको, दो चीज़ें हैं ड्रैम और श्रैम के डिफरेंस में जो मेन है वो एक है कि जो ड्रैम है इसको कंटिन्यूसली रिफ़्रेश करना पड़ता है बट श्रैम को नहीं, ठीक है। दूसरा है ड्रैम में कैपेसिटर ट्रांसिस्टर होते हैं लेकिन श्रैम में सिर्फ ट्रांसिस्टर, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बात करें रोम की, तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल है, अभी मैंने कहा था रैम जो है RAM, रैम वोलेटाइल है, रोम नॉन वोलेटाइल है, मींस परमानेंट है, मींस इसका डाटा लॉस नहीं होता अगर लाइट चली जाए। दूसरा पॉइंट है इसका कि प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, तो ये पहले ही रोम जो है मैन्युफैक्चर के टाइम ही मदरबोर्ड पे लगा दिया जाता है रोम, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। विच मेमोरी इज प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज़ रोम, ओके, कैन नॉट बी री प्रोग्राम और री राइट है, ये पहले ही से फिक्स कर दी गई होती है मदरबोर्ड पे, तो इसको री प्रोग्राम में री राइट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है लेकिन वो कुछ चीज़ों की मदद से आपको आगे बताएंगे। अगर हम सिंपली रोम को देखें तो वो री राइटेबल नहीं होती, यानी उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी टाइप्स में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं इसकी तीन टाइप्स हैं, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। पहला क्वेश्चन तो यहीं पर बनता है कि इसकी अगर आपको फुल फॉर्म ही पूछी जाए, प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम, बहुत सिंपल है। रोम की आपको पता है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आप पीछे पी लगाओ तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दूसरी है आपकी इरेजेबल प्रोम, मैंने ऐसे आसान करके लिखा है क्योंकि प्रोम की तो मैंने अभी बता दी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या हुई, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। डबल ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या हुई, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आई होप आपको तीनों की फुल फॉर्म याद होगी, ठीक है। पी का मतलब है प्रोग्रामेबल, अगर एक ई है तो इसका मतलब इरेजेबल, और दो ई है मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। बाकी आपको रोम की फुल फॉर्म तो पता ही है, ठीक है। तो ये आपकी फुल फॉर्म होगी। अब दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट इसका आपने याद रखना है वो है, एक आगे आपके प्रोग्रामेबल, अगर रोम की बात करें, प्रोम की जो इसका कंटेंट है वो चेंज नहीं होता, ये सिंपल रोम है, इसका कंटेंट चेंज नहीं होता, मैन्युफैक्चर के टाइम पे ही इसमें जो प्रोग्राम किया गया होगा वही प्रोग्राम रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, रीराइटेबल नहीं है। ये वीडियो गेम्स हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, इनके अंदर जो मेमोरी होती है वो प्रोम होती है। अब बात करें ई प्रोम की, तो नाम से पता चल रहा है इरेजेबल, यानी इसका जो प्रोग्रामिंग है उसको इरेज किया जा सकता है, लेकिन इरेज किसकी मदद से किया जा सकता है, अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से। ये पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि जो ई प्रोम मेमोरी है उसमें जो प्रोग्राम्स हैं उनको रीराइट किया जा सकता है, उनको इरेज किया जा सकता है, किसकी मदद से, अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से। ई प्रोम में अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से प्रोग्राम किया जा सकता है, इट इज़ आल्सो नोन एज अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम भी इसको कहते हैं, ठीक है, नाम से ही सिंपल हो गया ये। अब हम बात करते हैं डबल ई प्रोम की, तो इलेक्ट्रिकली, तो इसका डाटा भी इरेज किया जा सकता है, लेकिन किसकी मदद से, इलेक्ट्रिकली। किस तरह से किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकली इसको इरेज किया जा सकता है, तो इसको फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम कहते हैं, यूज फॉर होल्डिंग द बायोस। आपको पूछा जाए बायोस किस में होता है, तो सिंपली आपको हो कि रोम में, क्वेश्चन में रोम होगा तो आंसर हो जाएगा। अगर रोम ना हो तो उसकी टाइप्स लिखी हो, तो बायोस है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, जो बूटिंग ऑफ कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होता है, यानी कंप्यूटर का स्टार्ट करना और बंद करना जिसको बूटिंग कहते हैं, उसके लिए ओपनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम ओपन करते हैं कंप्यूटर को, जो बूटिंग प्रोसेस होता है उसके लिए बायोस का होना ज़रूरी होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो बायोस है ये रोम के अंदर होता है, आपने याद रखना है, रोम के अंदर, और मैन्युफैक्चर के टाइम ही इसको डाला होता है, ठीक है। और अगर आपको फर्दर अगर डिटेल में पूछा जाए तो रोम की कौन सी टाइप में होता है, तो डबल ई प्रोम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, बहुत सिंपल है, 4-5 चीज़ें हमने सिर्फ देखी हैं, 2-3 चीज़ें, एक फुल फॉर्म और दूसरा एक मैन पॉइंट तीनों का, ठीक है। क्या है मैन पॉइंट, प्रोम जो है वो उसका डाटा चेंज नहीं होता, वीडियो गेम मोबाइल फ़ोन्स में होती है। ई प्रोम इरेजेबल है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से इसके डाटा इरेज किया जा सकता है। डबल ई प्रोम इरेजेबल है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको इरेज किया जा सकता है, और ये बायोस जो है इसी के अंदर होता है। तो ओके, तो ये था आपका रोम और रैम का अपना वीडियो पास करके जल्दी से इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेन आज का जो टॉपिक था वो
इस पे था हमारा प्राइमरी मेमोरी मेन टॉपिक था, इसमें रोम की 2 टाइप्स बहुत ज़रूरी थी और रैम और रोम की, तो ये हमने कवर कर दिया है। अब सेकेंडरी मेमोरी में सिलेक्टिवली आपको बताऊंगा, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की का मैं सिलेक्टिवली आपको बताऊंगा। देखो सेकेंडरी मेमोरी का सबसे पहला क्वेश्चन जब बनता है वो यहीं से आपको बनता है, ये आपके सामने जो है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या बनता है कि सेकेंडरी मेमोरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा उससे पहले आपको देख लो। 3 तरह का इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और सॉलिड स्टेट स्टोरेज। आपको क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है पिछले कहीं एग्जाम में, जैसे कि पेन ड्राइव किस तरह की स्टोरेज है। पहले तो ये सेकेंडरी है सारी, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी तो आपको रोम रैम पता चल गया, अब ये बाकी सारी बची हुई सेकेंडरी हैं। अब सेकेंडरी में कौन सी हैं, सॉलिड स्टेट हैं, ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो मैग्नेटिक है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप से, ये मैग्नेटिक टेप से नाम से पता चल रहा है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ये मैग्नेटिक स्टोरेज है। ऑप्टिकल में आपकी सीडी आ गई, जो डीवीडी आ गई, ये ऑप्टिकल स्टोरेज है। ओके, सॉलिड स्टेट स्टोरेज कौन सी होती है, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया वगैरह, ये सॉलिड स्टेट स्टोरेज है। तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब इनको ब्रीफली देखना है, इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, अब सीधे एक पॉइंट पे आ जाऊंगा इस पे। ये अब हो गया ज़्यादा डिटेल, इतना पूछा नहीं जाता, तो इसीलिए मैं अब फिर वो वही बात हो जाएगी, अब ऐसी बातों करूंगा तो आप बोर होकर भागना शुरू करोगे, ठीक है। तो क्योंकि इतना ज़्यादा काम का नहीं है, हार्ड डिस्क को थोड़ा आप नज़र लगा लेना, बुक तो आपने पढ़नी ही है। और दूसरी बात आ गई फ्लॉपी, फ्लॉपी को डिस्केटे कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और फ्लॉपी डिफरेंट साइज़ में भी पाई जाती है, तो वो आपको मैं बताऊँगा आगे यहाँ पर। फ्लॉपी डिफरेंट साइज़ में पाई जाती है। फ्लॉपी 1.2 MB की, 1.444 MB की, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो आपकी ये है 3.5 इंच की, वो 1.44 MB की होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से वो है आपका, ये तो स्टोरेज आ गई इनकी। देखो पेन ड्राइव आपकी 1 GB से 512 GB तक हो सकती है। CD कितनी हो सकती है, DVD कितनी हो सकती है, इसको वीडियो पास करके एक बार आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्टोरेज होती है मैग्नेटिक टेप्स की, जो 1 TB तक स्टोरेज कैरी कर सकती है। तो कैश मेमोरी और फ्लैश मेमोरी ये दोनों भी मेमोरीज़ हैं। कैश मेमोरी सबसे फास्ट है रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो कैश मेमोरी होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरा पॉइंट जो कैश के मेमोरी के बारे में इंपॉर्टेंट है, 2 ही पॉइंट आपको बताने हैं। एक जो ये सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है, और दूसरा ये लाई करती है रैम और CPU के बीच में। इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेस बिटवीन रैम और CPU, ठीक है, रैम और CPU के बीच में होती है ये कैश मेमोरी, ठीक है। तो और इसके साइज़ है ये अप्रॉक्सीमेटली ये होता है 256 KB से 2 MB का साइज़ होता है कैश मेमोरी का। फ्लैश मेमोरी इज़ आल्सो अ नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका, ये एक इल्यूजन मेमोरी है, यानी ये होती है लेकिन दिखती नहीं है, तो इसको इल्यूजन मेमोरी कहते हैं। ये मैन मेमोरी का साइज़ बढ़ाती है लेकिन ये विजिबल नहीं होती, ठीक है। तो इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो ये बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। आपको पूछा जाता है कि एक बिट किसको कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स को। बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, 0 और 1, ठीक है। और 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। आपको इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। या 1 KB 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 वर्ड याद रखना, ठीक है। ठीक है, आपको पता है पहले KB होता है, फिर MB। आज तो सब मोबाइल चलाते हैं, MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB, ठीक है। जो पिछले का आपको पूछा जाए ना, KB के अंदर होंगे बाइट, MB के अंदर होंगे KB, ठीक है। कितने, 1024 वर्ड आपको याद रखना है। बड़े वाले आप सपोज GB पूछे ना, GB में कितने KBs होते हैं, तो 1024 KB होंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें GB में MBs होंगे, तो पीछे यानी GB से कम क्या होता है, MB से कम क्या होता है, KB। तो इस तरह से पिछले वाले का आपको बताना है 1 GB में कितने MBs होंगे, 10 से 24 MB। तो ये आपको ये स्क्रीन आपको याद रखनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मैंने वही पॉइंट बताया है जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फालतू की मैंने बात की नहीं है। और जहाँ तक बात थी, नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे होंगे होपफुली, लेकिन जो आपका जो जज्बा है वो आस्ते आस्ते से कम हो रहा है 2 ही वीडियो में। तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। आप एक काम करो, आप जाओ पेड कोर्स खरीदो और वहाँ पर जो है 2-2 घंटे की वीडियो में आप जो वहाँ शुगल मेला करते हैं तो वो आप उनके साथ मिलके करिए। अगर आपको यहाँ पर रहना है तो फिर वीडियो अच्छे से देखिए एंड तक,
और इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।